हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये देखने जाऊँगी कि आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है या फिर आपके पर्सन के मन में या उनकी लाइफ को लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बिगनिंग करूँगी यहाँ से कि आपकी एनर्जीज क्या है। अगर आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही हैं तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, समझ के कि मेरी एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं तो मेरे पर्सन की भी ज़रूर करेंगी। कलेक्टिव रीडिंग है, कहीं करती हैं कहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम एक कार्ड जो बताएगा आपकी एनर्जीज के बारे में। ओह, तो इस समय आपकी एनर्जीज ऐसी चल रही है कि आप एक न्यू चीज़ पे काम करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे वर्क करना चाहते हो। आप अपनी विल पावर को, अपनी डिजायर्स को बहुत हाई कर लिया है। न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहते हो लाइफ में, न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो कि एक ग्रोथ मिले, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हो। आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि मतलब आपको ना लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है। एंड हाँ, आपके साथ में बहुत सारा दुख हुआ है, आपने बहुत दुख झेला है, बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो इस इंसान के लिए जिसकी एनर्जीज हम चेक करने जा रहे हैं। शायद इस इंसान ने आपको ये वाली एनर्जीज में रखा है। आपने बहुत दुख झेला है, बहुत परेशान हुए हो आपको बहुत फील हुआ है पेन, और अब इस पेन से निकलते हुए आप ये वाली एनर्जीज में आने वाले हो, आ चुके हो। अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हो, अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हो, अपने फ्यूचर को बेस्ट देख रहे हो, अपने आप को बेस्ट देख रहे हो इन फ्यूचर में। तो ये तो अभी आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि अब देख लेते हैं, अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो आप इस रीडिंग को पूरा सुन सकते हो। अब आपके पर्सन के एनर्जीज क्या चल रही हैं आपको लेकर, या आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, क्या फील करते हैं वो आपको लेकर। देखो, आपके पर्सन भी आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं, मतलब आपको छोड़ चुके हैं। मोस्टली लोगों का मुझे ये लग रहा है कि उनके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट कर चुके हैं और अपनी लाइफ में एक आगे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि आगे है, वो थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लोगों का, सबके लिए नहीं है ये, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं कि सब अपने पर्सन से रेजोनेट करें, लेकिन मोस्टली लोगों के जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक तीसरे पर्सन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों की शादियां हो रही हो, या कुछ लोगों के लिए रिलेशंस देखे जा रहे हो शादियों के लिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या कुछ लोगों के पार्टनर्स, जरूरी नहीं कि वो रिलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, करियर में भी प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने करियर में गुपचुप तरीके से इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनको आगे ग्रोथ करनी है। जहां आप अपने ग्रोथ कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर भी एक साइलेंट ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, साइलेंटली अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं अपनी लाइफ में, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक या भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स एक कॉम्पिटिशन फाइट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में सब कुछ डिस्टेंसेस आ चुके हैं, दूरियां हो चुकी हैं, लेकिन आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं कंपटीशन फाइट करने के लिए, कोई एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज आ रही है। एंड ये एनर्जीज भी आ रही है नेक्स्ट कि आपके पर्सन किसी ऐसी उलझन में उलझे हुए हो, या तो फैमिली पारिवारिक मतलब उलझने हो सकती हैं, पारिवारिक सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें उनके बीच में काफ़ी तनाव बना हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको, उनका पर्सन तो जा ही चुका है, मतलब आप भी जा चुके हो, एंड वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है। आप लोगों के अभी नो कॉन्टैक्ट नहीं है, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। एंड अपने घर में या अपनी लाइफ में वो लोग बहुत ज़्यादा तनाव से मतलब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन चल रहा है, एंड वो घर में रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं अपना ऑफिस में, जैसे डेली जाना डेली आना वो वाली चीज़ चल रही है, तो भी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंपटीशन से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ अभी वो जी रहे हैं आपके जो पार्टनर्स है। और हाँ, साइलेंटली तैयारी भी कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर्स अपनी लाइफ के लिए, एंड कुछ लोगों के पार्टनर्स की ऐसी एनर्जीज है वो शादी के लिए भी तैयार हो रहे हैं, या शादी हो रही है उनकी, है ना। और अभी बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट चल रहा है आप लोगों का, बिल्कुल भी नहीं चाहता है आपका पार्टनर कि आपसे बात करे, बिल्कुल भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है कि आप, कोई हिंट भी नहीं देना चाहता है कि वो आपसे बात करे, कोई हिंट भी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है ये आपसे बिल्कुल भी, मतलब खुद को सेव कर रहा है ये आगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में रख रहा है कि आपसे इसको बात ही ना करने पड़े। अच्छा, बता दूं कि आपके पार्टनर्स ने आपको छुपाया बहुत कुछ है, एंड छुपा भी रहे हैं। मतलब होता है ना कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, वो पर्सन ने बहुत कुछ छुपाना या तो शुरू कर दिया है आपसे, या बहुत कुछ छुपाया है, या ठीक से एक्शन नहीं लिया है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्हें मन ही मन में डर है कि कहीं मेरी कोई पोल ना खुल जाए, कहीं मेरी कोई बात पता ना चल जाए। अब अगर बात करूँ भी तो किस मुंह से करूँ कि बातें खुल सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पहले से कोई ऐसी गलती कर दी हो जिसके बारे में ये सोच रहा हो कि अब किस मुंह से मैं बात करूं, अगर आगे जाऊं भी तो बात तो इसीलिए नहीं करनी है क्योंकि मुझे खुद को सही साबित करना है, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी तो सामने वाला पर्सन फिर मुझसे पुरानी बातों को लेके
बात करेगा, या मैंने जो चीट किया या मैंने जो छुपाया उसके बारे में पूछेगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई। ये सब एनर्जीज उसकी चल रही हैं। अब मैं ये प्रश्न लेना चाहूँगी कि चलो देखते हैं कि अभी तो उसकी एनर्जीज ऐसी चल रही है कि बात नहीं करनी, कोई हिंट नहीं दे रहा है, कोई क्लू नहीं दे रहा है। क्या इन फ्यूचर वो कभी चाहेगा कि आपसे बात हो जाए उसकी? ओ ठीक है, इन फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि हाँ, ये पर्सन आपको चाहता है कि अगर आपके मेल पार्टनर्स हैं और आप फीमेल्स देख रही हो, तो आपके पार्टनर ज़रूर चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो आपको सपोर्ट करे, आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड करे। वो ये जानता है आपका पार्टनर कि मेरे अलावा है ही कौन इसका। मतलब आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके अपने दिल में ये भी सोचता है कि मेरे अलावा था ही कौन इसका, मैं ही तो था या मैं ही तो थी, मतलब कुछ इस तरीके से। और वो सोच रहे हैं लाइफ में कि हाँ, मैं ज़रूर इससे एक बार बात करूँगा, अपने दिल की सारी बातें कहूँगा। मतलब इन फ्यूचर प्यार वाली एनर्जीज उनके दिल में बहुत ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है इन फ्यूचर। भाई प्यार वाली एनर्जीज इतनी ज़्यादा आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होंगे ये आपके लिए इन फ्यूचर। अच्छा, और इनकी लाइफ में ना फ्यूचर में ना इनको वर्क करना है। इनके आपके कुछ पार्टनर्स की एनर्जीज ऐसी आ रही है कि प्यार नहीं कर पाए, एक्शन नहीं ले पाए, तो इतना ज़्यादा सोचेंगे ना दिन रात कि आपकी सोच में डूबे रहेंगे ये। मतलब होता है ना कि फ्यूचर में जब कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे या तो एक्शन लेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे बातें करेंगे। अगर फ्यूचर में आपसे बात भी ना कर रहे हैं ये ना, तो मतलब एक इसी एनर्जीज में आ रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। मतलब इतने ज़्यादा चिंतन करते हुए नजर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा सोच रहे हैं, हर रात दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में थॉट ला रहे हैं, सिर्फ रात दिन तुम्हारे बारे में थॉट कर रहे हैं। एंड बस यही सोचे जा रहे हैं कैसे क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं एक डिप्रेशन से मैं झेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है फ्यूचर में अगर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इनका दिल हल्का हो जाएगा, अपने दिल की सारी बातें तुमसे कह देंगे। अगर इन्होंने तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया तो ये इतने ज़्यादा मतलब थॉट प्रोसेसिंग में जाने वाले हैं ना कि इनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि मैंने ऐसा किया ही क्यों। मतलब एक रिग्रेट वाली एनर्जीज भी आएंगी एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ जाएगी। मतलब जब इनको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है सिचुएशन, जब फ्यूचर में ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे, जब के बाद ही इनकी एनर्जीज होंगी। वैसे मोस्टली लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे बात कर लेंगे एंड मोस्टली लोगों के पर्सन की मुझे ये एनर्जीज आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो चुके होंगे एंड अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हो सकता है जब तक तो आप भी सेटल हो चुके हो या आप भी अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर चुके होंगे, ठीक है ना, आपके पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट भी बन जाएंगे। कुछ लोगों के पर्सन जो है इंडिपेंडेंट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट वो पर्सन नजर आ रही हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट नजर आ रही है। जैसे अगर आप मेल पार्टनर हो एंड आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आपकी फीमेल पार्टनर्स लाइफ में इंडिपेंडेंट होती हुई नजर आ रही है एंड आपको मिस तो करेंगी वो, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगी, आपके साथ एक बिहेवियरल कम्युनिकेशन नहीं रहेगा उनका, ये है। हाँ, और थर्ड पार्टी में भी आ जाएंगी आपकी एक फीमेल पार्टनर्स हैं तो वो ज़रूरी थर्ड पार्टी में यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग्स तो नहीं करती हूँ एंड मैं रीडिंग्स तो बहुत शॉर्ट में ही रखती हूँ ताकि कम समय में आपको सही गाइडेंस मिल जाए। और आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न होते हैं, पर्सनल प्रश्न होते हैं, मैम हम चाहते हैं कि इस प्रश्नों पर भी आप रीडिंग्स करें, तो मैं धीरे धीरे समय पर आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाती रहूँगी। एंड मैं ये देख लेती हूँ कि अब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, वो उनको लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले कार्ड जो आया वो जजमेंट का कार्ड आया। जजमेंट का कार्ड ये बताता कहीं ना कहीं कि यूनिवर्स आपको फिर से एक मौका दे रहा है अपनी लाइफ को जीने का। कहते हैं ना कि जी लो अपनी जिंदगी। तो यूनिवर्स ने जो भी समय आपके लिए क्रिएट किया है, जो भी समय जिस चौराहे पे, जिस दोराहे पे आपको लाके खड़ा कर दिया है, उस दोराहे पे यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जाओ अपनी लाइफ को अपने सिरे से एक न्यू लाइफ को जीना स्टार्ट करो। जैसे एक बेबी होता है ना, तो उस बेबी को फिर से कह दिया जाता है ना कि अब तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है और तुम तो एक समझदार इंसान हो और तुमसे फिर से कहा जा रहा है अपनी लाइफ जीने के लिए, तो तुम कैसी लाइफ जियोगे? वही चीजें करना चाहोगे जो लाइफ में तुमने कर दी है, गलत कर दी है, जिनकी वजह से आपको सॉरो हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, तो वो सॉरो अपनी लाइफ से मिटाना चाहोगे और उसके बाद नई न्यू लाइफ की बिगिनिंग करना चाहोगे। तो उन चीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहोगे जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आपने दुख या मतलब स्ट्रेस फील किया है। तो भाई न्यू बर्थ मतलब एक तरीके से रीबर्थ की मतलब एनर्जीज दे रहे हैं यूनिवर्स, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि बिल्कुल इस तरीके से जियो। मतलब जो गलत हुआ है खुद से भी तुम्हें लग रहा है कहीं ना कहीं अपने आप को रिग्रेट फील करते हो, तो अपने आप को माफ करो एंड जिन्होंने तुमसे गलत किया है उसके ऊपर थोड़ा सा दया करो एंड अपनी लाइफ में मूव करो, आगे बढ़ो, ईश्वर के आगे समर्पित करो और अपनी आगे बढ़ो। जो दूसरा कार्ड आया है गाइडेंस के लिए वो ये कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में गुड लक का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड आया है गुड लक का कार्ड आया है। वो कह रहा है कि
गुड लक का कार्ड कि आगे आपने जो भी कार्य किए हैं उनके लिए आपके नसीब जो होता है ना, कि आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है, आपका नसीब आपका साथ देने वाला है। ठीक है, जजमेंट के बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया वो क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब आपकी लाइफ में अब एक नई सिचुएशन आने वाली है। आपने जितना दुख फील किया है, जितना स्ट्रेस झेला है लाइफ में, अब एक नया समय है, इस नए समय का यूटिलाइज करो, है ना। एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में जहाँ पे कितनी भी खराब सिचुएशन होगी उसको भी आप अच्छा कर सकते हो। वो खराब से खराब सिचुएशन भी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डेस्टिनी यहाँ पे आपका सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। लाइफ साइकिल में एक अच्छा एक टर्न आ रहा है। ठीक है, एंड थर्ड जो कार्ड आया आपकी गाइडेंस के लिए वो ये आया है कि आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज होती हैं, हर किसी की लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, लेकिन उनको संभालना किस तरीके से है, कौन सी चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ के बारे में सोचना है। तो प्रायोरिटाइज करिए अपनी चीज़ों को, हमें किस चीज़ पे पहले वर्क करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है, ये सोचिए एंड अपने डिसीजन को बैलेंस कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि अभी तक आप उसी थॉट के, उसी पर्सन के थॉट्स में डूबे जा रहे हो, बल्कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि भाई आगे बढ़ो, बढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं कह रहे कि आप उस पर्सन को बिल्कुल भूल जाओ, सोचो मत जिस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, क्योंकि आप उस पर्सन को भूल ही जाओगे तो आप आगे नहीं ग्रो कर पाओगे। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं उस पर्सन का धोखा, उस पर्सन की चीटिंग, उस पर्सन का किया गलत काम तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको याद रखो, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारी लाइफ में जो और प्रायोरिटीज हैं तुम उनको कहीं ना कहीं लूज कर दो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी प्रायोरिटीज है उनको भी आगे रखो एंड उनके साथ में आगे बढ़ो। तो यूनिवर्स ने भाई बड़ी बिंदास रीडिंग्स, बड़ी बिंदास एनर्जीज आपको दिए हैं, बड़ी बिंदास गाइडेंस दिए। ये गाइडेंस मतलब समझ लीजिए कि यूनिवर्स खुद आपको देने आए हैं। अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही है, सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है, तो इस एनर्जीज को क्लेम करें एंड इन गाइडेंस में आज से ही फॉलो करें, इन पर चलना शुरू करें। तो ये थी भाई आज की रीडिंग्स। आई होप आपको, आप लोगों को रीडिंग्स समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड अगर रीडिंग समझ में आए, पसंद आए तो रीडिंग को क्लेम करें एंड मैसेज जरूर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।